everyone, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 9th students जो इस ईयर क्लास 8th से 9th में प्रमोट हो चुके हैं. So भाई क्लास 9th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुकआउट 402 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है अब आपकी अपनी बरखा मैम के साथ में. So भाई आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. जैसे कि ईयर 25-26 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप. यस डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है जिसमें हम रोड मैप को डिस्कस करेंगे, जिसमें जानेंगे कि आप अपने आईटी सब्जेक्ट को किस तरीके से यहाँ पर अपनी बरखा मैम के साथ कंप्लीट कर सकते हो. मतलब जून से दिसंबर के बीच में हमें कंप्लीट करना होगा पूरा आईटी का सिलेबस. तो जानेंगे कि कैसे आप अपने आईटी के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे. जून से दिसंबर में आपको टोटल कितनी यूनिट्स पढ़नी है, कैसे कैसे कब कंप्लीट होना है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज इस रोड मैप में मिल जाने वाली है. तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मैम क्लास 9th आईटी कब शुरुआत कर रहे हो, इसका रोड मैप क्या होगा, कैसे हम पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत टेंशन है हमें. तो भाई आपका टेंशन दूर हो चुका है. आज के सेशन में हम कंप्लीट इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके जी, तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर लो ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. देखो अब जो आपकी बुक है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो बुक के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैम सेशन 25 की शुरुआत हो चुकी है, ईयर 25 लग चुका है, जिसमें आधा ईयर तो जा भी चुका है. मतलब यदि मैं बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भी अप्रॉक्स आप ये मान लो कि जा चुका है. आपके समर वेकेशन अप्रॉक्सीमेटली खत्म होने वाले हैं. अब आपके पास जो बचता है समय वो है आपका जून से लेकर दिसंबर तक. मतलब अप्रॉक्सीमेट स्टूडेंट्स के जो यूनिट टेस्ट है, एग्जाम्स है, वो जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर में ख़त्म हो ही जाते हैं, है ना जी. तो जून से लेकर दिसंबर तक का समय अब आपके पास बचा हुआ है. मतलब टोटल 7 मंथ आपके पास में है. जिन 7 मंथ में अब आपको ना सिर्फ आईटी बल्कि आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, है ना. वो सारे सब्जेक्ट्स की भी आपको पढ़ाई करनी है. तो आखिरकार आईटी को आप किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हो. देखो इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना. क्लास 10th में जब आप 9th से 10th में जाओगे ना तो 10th में आपके जो परसेंटेज है उसको बूस्ट करने के लिए ये जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो आपकी जो बुक है बेसिकली वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है. पार्ट है एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स है जो कि 10 नंबर का आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में या आपकी कमिंग एग्जाम 9th में पूछा जाता है, 10th में भी इसी तरीके से पूछा जाता है. और पार्ट बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स होता है जहां से 40 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. तो टोटल जो आपका आईटी का पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है बेटा जी, है ना. तो इस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइडेड है. अब इन 7 महीनों में जून से लेकर दिसंबर में हमें इन दोनों पार्ट्स को कैसे कंप्लीट करना है, इनमें कौन कौन से यूनिट्स है जो आपको मैं आप किस मंथ में बताने वाली हूँ, कैसे हम कंप्लीट करने वाले हैं, वो पूरा रोड मैप अब आपको बताने वाली हूँ. ठीक है जी, तो दिल थाम के बैठ जाओ, बहुत इजी वे में आपको बताने वाली हूँ. अब स्टार्ट करेंगे हम पार्ट बी के साथ में, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के साथ में. क्योंकि ये मैम 40 मार्क्स का वेटेज रखता है. तो बेटा सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी सिर्फ इतनी है कि आपको 40 मार्क्स के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना जी. और जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे एज इट इज क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आते हैं. आपके सीनियर्स इस बात का प्रूफ है. प्रीवियस ईयर के सेशंस आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाने वाला है ना जी. तो पार्ट बी में जो आपका सिलेबस है वो टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है. सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फर्स्ट यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री, जिसमें एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है. सेकंड यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें टोटल 4 से 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने. थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें हम अगेन 4 से 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे. और फोर्थ यूनिट है आपकी डिजिटल प्रेजेंटेशन, जिसमें हम बात करेंगे पावरपॉइंट जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स की. अब यहाँ पे इन सारे चैप्टर्स को आपको कवर कैसे करना होगा. तो बेटा जी ये सारे चैप्टर्स जो हैं, ये सारी जो यूनिट्स है मैं कवर करवा रही हूँ आपको जून से सितंबर के बीच में. मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीने में हम इन चारों यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे. बिल्कुल वैसे जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा जी प्रैक्टिकल के साथ में. यस, आप यदि सोच रहे हो कि मैम प्रैक्टिकल को कैसे करेंगे, तो बिना प्रैक्टिकल तो आपको सब्जेक्ट समझ में आने वाला ही नहीं है. क्योंकि आईटी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. तो बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में 40 मार्क्स को कवर कर रहे होंगे जून से सितंबर के बीच में. तो रेडी रहना है आपको मेरे साथ में. अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको रेगुलरली आईटी पढ़ाने वाली हूँ, हर दिन आईटी पढ़ाने वाली हूँ, ऐसा नहीं होगा. शेड्यूल और टाइम टेबल मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि कब किस समय पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने हैं. तो वीक में हम 1 या 2 दिन पढ़ेंगे, लेकिन लग कर पढ़ेंगे. पूरे वीक में आप तैयारी
तैयारी करो अपने मेन सब्जेक्ट्स की, लेकिन वीक में जो 2 दिन या 1 दिन ये जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे ना, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स सबके लिए होने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं अब मैम पार्ट ए की। तो मैम पार्ट ए को कब कंप्लीट करेंगे? ये 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो क्या इसको पढ़ेंगे या नहीं? बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा जी। 10 मार्क्स का वेटेज रखता है तो क्या हुआ, एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। आप आराम से अपने सब्जेक्ट में 50 में से 50 नंबर स्कोर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि फुल मार्क्स को आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को भी कवर करेंगे। यहाँ पे आपको पढ़ना होगा 5 यूनिट्स कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें 4 से 5 चैप्टर्स हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पार्ट 1, जिसमें अगेन आपके 2 से 3 चैप्टर्स होंगे। आईसीटी स्किल्स, यहाँ भी 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, यहाँ भी आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ग्रीन स्किल्स, यहाँ भी आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो कुल मिला के ऐसे कुछ 5 यूनिट्स में आपका पार्ट ए डिवाइडेड है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो एमसीक्यू टाइप बनेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी बेसिस पे मैं आपकी प्रिपरेशन धमाकेदार यहाँ करवाने वाली हूँ। ठीक है जी, तो अब ये कब पढ़ेंगे मैम? तो हम ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे अक्टूबर नवंबर में। और यदि ऐसा लगा कि कहीं कुछ डिले हो रहा है या रिवीजन का टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो हम दिसंबर में भी इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे दिसंबर का मंथ मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे होंगे रिवीजन। ठीक है, अब वो रिवीजन आपका पार्ट ए का भी हो सकता है, पार्ट बी का भी हो सकता है, वो एट ए टाइम हम डिसाइड करने वाले हैं। बट ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी मैं यहाँ फॉलो करने वाली हूँ, जो रोड मैप फॉलो करने वाली हूँ, वो ओवरऑल यही है बेटा जी कि हम पार्ट बी को पहले कंप्लीट करेंगे, जो कि ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है, जून से सितंबर में। और फिर मैं आपको पार्ट ए कंप्लीट करवाने वाली हूँ, वो होगा आपका अक्टूबर नवंबर के बीच में। ठीक है, दिसंबर तो मैंने इसलिए ले लिया है ताकि कभी कुछ चैप्टर्स या कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चन आंसर्स बच जाते हैं, तो वो हम दिसंबर में कवर कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो जनवरी और फरवरी का मंथ आने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है, जिसमें मैं आपको बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए जो रिवील करने वाली हूँ, जिसके बेसिस पे आप पेपर को फोड़ कराओगे। तो बेटा जी क्लास 9th से ही मैं तो स्टार्ट कर चुकी हूँ आपके लिए क्लास 10th की प्लानिंग्स भी। तो यदि आप क्लास 10th में अपने आईटी को पेपर को फोड़ कर आना चाहते हो, तो क्लास 9th से ही हमने शुरुआत कर दी है। क्लास 9th के ये सारे चैप्टर्स आपके क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं। इवन आपके जो पार्ट बी के ये सारे चैप्टर्स है, ये भी क्लास 10th में एज इट इज पूछे जाते हैं। यहाँ देखो आप सब जगह पार्ट 1 दिया हुआ है ना। इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स के भी पार्ट 1 आपको दिख रहे हैं। ये सभी क्लास 10th में पार्ट बी के फॉर्मेट में आपको मिलते हैं, है ना। तो क्लास 9 से ही 10th की शुरुआत ये मान के चलो कि आपकी हो चुकी है। सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीक से आपको वीडियो लेक्चर्स प्रॉपरली मिलने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। अपने समर वेकेशंस को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर लो। बस ये हफ्ता और इसके बाद से आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में लग जाना है, ना सिर्फ आईटी। तो आईटी का क्या शेड्यूल होने वाला है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कम्युनिटी पोस्ट पर रेगुलरली पोस्ट जा रहा है, टाइम टेबल एंड एवरीथिंग। सो 2 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 जून से याद रखना डेट, 2 जून यानी कि मंडे क्लास 9th और 10th का आईटी का शेड्यूल होता है। तो 2 जून से मंडे से आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स प्रॉपरली ऑन शेड्यूल, वो भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बरखा मैम कंप्यूटर 10325 टेलीग्राम चैनल का लिंक है बेटा जी, ताकि आपको प्रॉपरली नोट्स भी मिल सके। और एक और इंपॉर्टेंट बात, नोट्स भी आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने। तो कोई भी डाउट यदि अब आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी इस रोड मैप को हम फॉलो करने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।